बैठे start. So, good evening everyone. Hi, all the family present live. सब लोग बहुत स्वागत है. So, कल का जो एनालिसिस हम लोग का बाकी था, कल जो न्यूज आई थी, एक सेकेंड हम फॉर स्क्रीन को दिखाते हैं कल की क्या बात थी. कि आप लोगों ने एस बी एफ डिस्कस यस्टरडे कि हम लोग को कल का एनालिसिस आज डिस्कस करेंगे, फिर अपन आज की न्यूज की बात करेंगे. तो कल के एनालिसिस के हिसाब से कल जो वर्किंग हुई थी, सी इस न्यूज की जो बात कर रहा हूं मैं, इस न्यूज में जो कल जो हुआ था आपको बताया, जब भी फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू हैव टू मेक श्योर, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम जब भी एक नेगेटिव लाल न्यूज आएगी एंड एक लाइट पॉजिटिव आई है पर बहुत कम पॉजिटिव है, और उसके साथ साथ एक न्यूज नेगेटिव सपोर्ट करेगी, तो मार्केट इवेंचुअली कहां जाएगा? ऊपर जाएगा. सो मार्केट आपको कल से मार्केट का मूवमेंट है, आपको पता है मार्केट ने आपको यहां से यहां तक की रेंज दी है. दिस द वन रीजन. सेकेंड रीजन इज कि आपको जो एफओएमसी थी, इस एफओएमसी मीटिंग में कल कुछ भी ऐसा खास डिस्कस नहीं हुआ है. उन लोगों ने सेम रेपिटेटिव बात करी है कि वी विल इंप्लीमेंट सो मेनी पॉलिसीज टू ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन एंड वी विल इंप्लीमेंट सो मेनी पॉलिसीज टू ब्रिंग द लेबर मार्केट अगेन इन द फेवर. सो ये सब बातें हुई थी, उनने पर कुछ ऐसा नेगेटिव साइड नहीं दिया, इसलिए मार्केट में आपने देखा होगा इतना हैवी जंप नहीं था. कल आपको थ्रू कैंडल एक्सपर्ट हम लोगों ने बताया था कि मार्केट आपको वापस बाउंस बैक करता हुआ मिलेगा, एंड आई थिंक फ्रॉम 32 रेंज टू 50 मार्केट गया था अराउंड 51 टू 52. सो इट्स क्वाइट अ गुड रेंज. आपको इसमें आराम से 20 पॉइंट कवर हुए थे. So as we've told you कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट में FOMC में कवर होगा. I was expecting more bounce, पर उन लोगों ने कुछ गलत बोला नहीं. So we were right at this point also. So now coming down again to the today's news. Let's see what we have today in our news. See, today we have ADP non-farm employment. Non-farm employment का मतलब क्या होता है? Let's see here first. Estimate change in the number of employed people during the previous month excluding the farming industry. इनका मतलब है जितने लोग भी कितना एस्टिमेटेड चेंज हुआ है एम्प्लॉयमेंट में. एम्प्लॉयमेंट पहले कितने थे, अब कितना चेंज हुआ है, क्या ग्रोथ हुई है? ग्रोथ हुई है तो आपको यहाँ पॉजिटिव सिग्नल आएगा. अगर नेगेटिव हुआ है तो आपको यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल आएगा. अगर फार्म मतलब एम्प्लॉयमेंट में चेंज हुआ है पॉजिटिव, मतलब पहले मान लीजिए 100 लोग एम्प्लॉयड थे, अब हैं 120, इसका मतलब है देयर इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ 20 मोर पीपल बीइंग एम्प्लॉयड. तो 20 लोगों ने और ज्वाइन करा है, मतलब दिस इज गुड फॉर इकोनॉमी, दिस इज गुड फॉर डॉलर. तो न्यूज अगर प्लस आती है तो इसका मतलब ये आता है कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है. पर कंटिन्यूसली नेगेटिव न्यूज आई है तो कुछ कह नहीं सकते. वैसे मार्केट ने प्रेडिक्शन 120K का दिया है, एक्चुअल इतना बोल रहे हैं, प्रीवियस था 10K, तो शायद एक्चुअल चलिए मैं रिपीट करता हूं एक बार. इसमें मैंने कुछ नहीं बोला, इसमें ये बोला है एम्प्लॉयमेंट चेंज कितनी है. एम्प्लॉयमेंट चेंज मतलब कि कितना प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से कितनी
लोगों ने कितना एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ है, पहले मान लीजिए 100 थे तो 120 गेन हुआ है, तो न्यूज भी यहाँ पॉजिटिव आएगी अगर ग्रीन सिग्नल आता है। एक्सपेक्टेड है 120 के से 121, 122, 124, 5 कुछ भी आए तो पॉजिटिव साइन है वो इकोनॉमी के लिए, राइट। सेकेंड पे अब इस पे आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ये आपको बताता है, ये दर्शाता है कि वहां पर बेरोजगारी कितनी है। बेरोजगारी जितनी होगी मतलब उतना ज्यादा वहां पर बिजनेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, सेटअप्स नहीं है, स्टार्टअप्स नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए वहां की इकोनॉमी वर्क नहीं हो रही है, इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। लोगों को रोजगार नहीं मिलने से मतलब ये रहता है कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी इतनी इतनी पावरफुल नहीं है कि अभी लोगों को हायर भी कर पाए। तो इसका ट्रेंड भी ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। इसका नेचर 1-2 महीना ये पॉजिटिव न्यूज आती है, 1-2 महीना नेगेटिव आती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अमेरिका है तो लोग शफल बहुत करते हैं, अमेरिका में लोग एक जॉब पे फिक्स नहीं रहते। अमेरिका में इंडिया की तरह वैसा नहीं है कि यहाँ पर बॉन्ड साइन होता है, यहाँ पर आपको कुछ टाइम रहना पड़ता है। अमेरिका का सिंपल है, सुबह नौकरी करिए, शाम तक पसंद नहीं आए तो कल से मत आइए, बहुत ओपन रहता है वहां। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स चेंज होते रहते हैं, लोग बेरोजगार रोजगार बेरोजगार रोजगार चेंज होता रहता है। तो इस न्यूज को डिफाइन जनरली ऐसे करते हैं हम लोग, जैसे दिसंबर में देखिए, दिसंबर में कंटिन्यू 2 पॉजिटिव आई, फिर अचानक से एंड में नेगेटिव हो गई। तो अभी ट्रेंड नेगेटिव हो गया है इसका, इस बार देखते हैं क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर न्यूज का नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है तो नेगेटिव ही आएगी, पर इसमें न्यूज में वी कैन नॉट गिव यू अ कॉन्क्रीट आंसर। देखते हैं न्यूज आने के बाद हम आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं ट्रेड कैसे लेना है, क्या करना है। इसका भी यही ओवरऑल सिनेरियो है। हालांकि आज न्यूज इतनी कुछ ज्यादा हैवी नहीं है। इन न्यूज से एक आपको बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूं। मार्केट में जब कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में न्यूज नहीं रहती बहुत दिनों तक, तो कोई सी भी मार्केट में न्यूज आती है वो ग्रेट इंपैक्ट छोड़ती है। ग्रेट इंपैक्ट मतलब अभी मार्केट में कल वाली न्यूज में कुछ ऐसा नहीं था, एक प्लस आई एक नेगेटिव आई, तो कुछ लोग इतने डाइसी थे कि ट्रेंड जा रहा था नीचे का, न्यूज आ गई नेगेटिव, इसलिए मार्केट ज्यादा बाउंस बैक ऊपर नहीं करा। अगर आज की न्यूज भी दोनों नेगेटिव आती है तो मार्केट वापस बुलिश ट्रेंड में जा सकता है, काफी हैवी ट्रेंड में जा सकता है। अगर ये आ गई दोनों पॉजिटिव मतलब ग्रीन मतलब डॉलर के फेवर में गोल्ड के अगेंस्ट, तो मार्केट यहां से वैसे भी ट्रेंड सेल का बना के बैठा है, मार्केट यहां से वापस 35 टू 32 30 की रेंज पे जा सकता है। 32 क्यों, 32 से कल रिवर्स लिया था तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। नाउ इसके बाद अभी यहां पर और कोई न्यूज इंटरेस्टिंग न्यूज नहीं है, और जो भी न्यूज आएगी कल देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू। कल बहुत अच्छा एक ब्लास्ट, कल बहुत अच्छा आपको मार्केट में मूवमेंट देखने मिल सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, इसको एनएफपी भी बोलते हैं, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, कल हैवी है। आज का देखते हैं कैसे क्या ट्रेंड फॉलो होता है। तो मिस्टर लक्ष्य आप अपना थोड़ा सा एनालिसिस बताइए आज के सपोर्ट के। चलिए फाइनली हम लोग अभी जो आपको बताया लाइक फंडामेंटल आप लोगों के आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकली मार्केट क्या बोल रहा है। तो जो हमने मॉर्निंग में एक एनालिसिस किया हुआ था, ओके, जो लोग मॉर्निंग में हमारे साथ में थे या जिन्होंने हमारा रिकॉर्डेड वीडियो देखा हुआ था, तो जस्ट हमने वहां से कुछ बाइंग का जोन दिया हुआ था, लेकिन अभी कोई खास जोन नहीं आया, मतलब खास कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिला। और आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट कुछ टाइम से मार्केट ने कोई ज्यादा बड़ा सिनेरियो नहीं दिया है। ऑलमोस्ट 100 पिप्स के आसपास मार्केट ने मूवमेंट दिया हुआ है। तो अभी तक का जो आज का मार्केट का मूवमेंट है स्पेशल कोई ऐसा नहीं है। अब देखते हैं न्यूज पर क्या इम्पैक्ट आता है बाय द वे। तो हम लोग पहले तो फाइनली ये लोग हम जोन हटाते हैं जो हमारे मॉर्निंग के थे, ओके। तो ये जोन हटाने के बाद हम लोग अगर एक लेवल डिसाइड करें आज का या अभी जो मार्केट का न्यूज आने वाली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों को एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, मे बी ये लेवल है हमारे पास ऑलरेडी, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी एक बार रिट्रेस्ट किया है तो यहाँ एक अच्छा लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मैं एक सपोर्ट की बात करूं, इसमें अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो ये जो लेवल देखने को मिल रहा है, ये देखिए, यहाँ से भी बिग, यहाँ से ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ था, सॉरी यहाँ से उसने ओपन किया हुआ था, यहाँ भी उसकी बिग गई हुई है। और लेफ्ट हैंड साइड आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी इसने रिट्रेसमेंट दिया हुआ है, उसके पहले भी रिट्रेसमेंट दिया हुआ है, तो ये काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ओके। और अगर मैं और छोटी टाइम फ्रेम पर बात करूं, 1 आवर टाइम फ्रेम, तो आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा एक जोन है। एक रेजिस्टेंस की बात करूं तो नो डाउट एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे जो आज का ऑलमोस्ट हमारा जोन है, जो हम लोग मॉर्निंग में भी एनालिसिस कर चुके थे, वो एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन है। ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा मूवमेंट कम हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं कि 60 पिप्स अप्रोक्सीमेट 60-65 पिप्स का जो मूवमेंट है हम लोगों ने भी रेजिस्टेंस सपोर्ट के गैप में रखा हुआ है। और मैं अगर 30 मिनट एनालिसिस की बात करूं तो इसमें थोड़े से जोन और बढ़ जाएंगे हमारे,
30 मिनट के अकॉर्डिंगली जो हमारा मार्केट का आज का मूवमेंट है ये हमारे लिए एक अच्छा जोन है। देन सेम जोन ऑफ लेवल। ओके, तो ये जो लेवल है 30 मिनट के कंपैरेटिवली, ओके 30 मिनट के अकॉर्डिंगली ये जो जोन है ये काफी अच्छे हैं। बट न्यूज का, क्योंकि अभी इसके मूवमेंट आप देख सकते हो लास्ट 30 मिनट में, लास्ट जो कुछ टाइम है आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक बुलिश, कहीं ना कहीं जो एक बुलिश मोमेंटम ये था, इसने यहाँ रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट के बाद फिर हायर आई, देन फिर रिट्रेसमेंट, फिर हायर आई, देन रिट्रेसमेंट आ रहा है। ओके, देन रिट्रेसमेंट हो सकता है मे बी इसका हायर आई फिर निकाल दे, इसको क्रॉस करता है तो मार्केट में मूवमेंट आने को हमारे लिए फिर अगेन बियरिश बुलिश हो जाएगा। बट अगर इनकेस इसको अगर ब्रेक करता है, इस वाले जो पॉइंट्स, इस वाले एरिया को अगर ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में वापस से डाउनफॉल आने के एक चांसेस है। अब क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, जैसा कि ऑलमोस्ट हमारा अभी न्यूज का जो टाइम है आई थिंक 6:45, राइट। 6:45 को हमारी एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का रेट आएगा, देन 7 o'clock हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का रेट आएगा। तो ऑलमोस्ट हमारे पास अभी 23 मिनट एंड 38 मिनट ऑलरेडी, मतलब आधे घंटे के आसपास हमारे पास हैं। आधे घंटे में हमारे पास सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी आधे घंटे में क्या होगा। लेकिन अगर मार्केट मैंने आपको एक छोटा छोटा डायरेक्शन दे दिया है, क्योंकि मार्केट में भी जो आज की न्यूज है उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल न्यूज है कल की, ठीक है। जो आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था और आज भी अगेन मैं बता रहा हूँ कि कल की न्यूज हमारे लिए ज्यादा इम्पैक्ट करेगी कंपैरेटिवली टू आज की न्यूज। तो मार्केट में जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो आज इतना नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट में बुलिश, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आज की न्यूज अगर नेगेटिव आती है तो इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ेगा। अगर आज की न्यूज नेगेटिव आती है यानी कि गोल्ड के फेवर में आती है तो आपको मूवमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। बट अगर गोल्ड की न्यूज पॉजिटिव आती है, सॉरी अभी जो न्यूज आने वाली है वो अगर पॉजिटिव आती है, गोल्ड के अगेंस्ट में आती है, तो गोल्ड का जो मूवमेंट है मुझे नहीं लगता है कि इससे नीचे जाएगा, और अगर इससे नीचे भी जाएगा तो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमको 30 तक की पॉसिबिलिटीज है, 30 तक के लेवल हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बट क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ऑलरेडी मैं आप लोगों को फिर भी बोल चुका था, क्योंकि कल की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल देगी। कल जो ऑलरेडी न्यूज है अर्ली अर्निंग डेटा, दूसरा उसके बाद एनएफपी नॉन फार्म पे आउट पेरोल्स जो डेटा आने वाला है ये काफी अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आने वाली है, देन उसके बाद आईएसएम सर्विस पीएमआई भी आने वाली है। तो ये चारों की चारों न्यूज ऑलरेडी हम लोग शेयर कर चुके हैं, ये चारों न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, सॉरी नेगेटिव आने के चांसेस हैं पॉजिटिव गोल्ड के लिए। तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज से पड़ना आप लोगों को मार्केट में, क्योंकि वो न्यूज अगर हमारा जो सिनेरियो फोरकास्टिंग जो हुई है उसके अकॉर्डिंगली अभी नेगेटिव शो कर रहा है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। और साथ में अगर आज का जो एनालाइज, आज का जो न्यूज है वो अगर उसने और बूस्ट दे दिया तो नो डाउट सिंपल सा लॉजिक है, हमारे लिए यहाँ तक के लेवल बड़े इजीली मिल सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट 45 के आसपास ट्रेड करता है तो 65 तक के लेवल ऑलमोस्ट यहाँ से 20 पॉइंट्स मूव, देन अगर उसको क्रॉस करता है तो बहुत बड़े मूव है ऑलमोस्ट 77। तो ये काफी अच्छे मूव है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट साइन है, कोई भी जोन नहीं है बीच साइड, लेफ्ट हैंड साइड कोई भी जोन नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट साइन है। हालांकि मार्केट में लोअर लो बना रहा है, जैसे ये लोअर लो बनाया, देन लोअर लो, देन लोअर लो, बट कितना आएगा भाई अपन देखेंगे, क्योंकि अपन ने जोन अपने परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, तो मॉर्निंग में हमने जो कॉल दी हुई थी, हालांकि कॉल हमने लाइव सेशन में दी थी, हमने लाइव में भी दी थी, आई थिंक शायद मैंने उसमें भी डाली थी ग्रुप में, राइट। तो मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक मैंने ग्रुप में भी डाली हुई थी। यस, बट वो उस टाइम डाली हुई थी जब ऑलरेडी मैं लाइव था, मतलब लाइव के बाद डाली हुई थी, तो एक्चुअली इसका इम्पैक्ट पड़ चुका था। तो बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट भी होगा कि सर आपने जब डाली जब ऑलरेडी 2.20 के ऊपर आ चुका है, लेकिन उसका रीजन वही था कि ऑलरेडी मार्केट का न्यूज का इम्पैक्ट पड़ चुका था और हम लोगों ने उसको कैरी फॉरवर्ड इसलिए डाला हुआ था। तो मैं इसकी तरफ दिखाने का पर्पज यही था कि आप लोग जो लाइव नहीं आते हो साथ में, तो उनसे कोशिश हमारा जो रहता है कि आप लोग लाइव आए, उसको लाइव को न्यूज को लाइव देखें, या सॉरी जो एनालिसिस है उसको एटलीस्ट लाइव देखें, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको सीखने को भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि वीडियो को जब देखते हैं ना तो उसको स्किप कर देते हैं या फिर वो अपने मतलब की चीज देखते हैं, लाइक, और मतलब की चीज तो आपको पता है कि क्या होती है, कुछ नहीं होती है, बाकी सब मतलब का होता है, ठीक है। तो समझने वाले के लिए काफी अच्छी चीजें। तो ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो है। जीबीपी ने आज काफी अच्छा मूव दिया है, अगर किसी ने अगर मॉर्निंग में देखा होगा ना तो बहुत प्यारा मूव दिया है, जो ऑलरेडी मैंने कवर भी किया था। हालांकि मैं इसको कॉल में कन्वर्ट नहीं कर पाया आप लोगों के सामने, लेकिन जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ में जुड़े थे सुबह मॉर्निंग में, उन लोगों को मैंने क्लियरली दिया हुआ था। जब हमारा
जोन इसके आसपास चल रहा था, यहाँ के आसपास हमारा ट्रेड हो रहा था जीबीपी जेपीवाई, इस लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा था। जो भी मॉर्निंग में थे उनको पता था, मॉर्निंग इन द सेंस 11 o'clock 12 o'clock के आसपास। तो यहाँ जोन चल रहा था उस टाइम, जीबीपी का जो मूवमेंट था यहाँ था। देन उसके बाद जैसे ही उसने, ऑलरेडी हमने एक रेजिस्टेंस जोन बना के रखा हुआ था, देन जैसे ही उसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, देन उसने अपना ब्रेकआउट ऊपर की साइड दिया, रेजिस्टेंस के ऊपर दिया। देन जैसे उसने नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर निकली, आप देख सकते हो कितना इंस्टेंट आपको बिल्कुल फ्लैट मूवमेंट मिला। रीजन मैं आपको ऑलरेडी मॉर्निंग में शेयर कर चुका था कि फ्लैट ब्रेकआउट, लास्ट जो बैक हैंड पर लेफ्ट हैंड साइड जो रेंज है वो फ्लैट है, आप लोग देख सकते हैं फ्लैट रेंज है। फ्लैट रेंज होने के बाद यहां से रिट्रेस क्यों किया, क्योंकि 4 आवर कैंडल में आप लोग देख सकते हो कि 4 आवर कैंडल में आपका एक जोन है, देन सेम जोन आपका 1 डे कैंडल में, यू कैन चेक, ये देखिए 1 डे कैंडल में भी सेम जोन है। और हमने यहाँ से, हम लोग अगर चाहते तो, जिन लोगों को एनालिसिस अगर जो लोग मतलब काफी अच्छे अगर हो गए, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से एक सेल का जोन है। अगर कोई इम्पल्स एंट्री लेना चाहे तो यहाँ सेल करके एक छोटा सा जोन बना सकता है, और नो डाउट यहाँ से एक मूवमेंट अच्छा मिल सकता है। लेकिन उसका ऐसा यहाँ होना चाहिए क्योंकि बुलिश मोमेंटम है। लोअर लो बनाया हुआ है 1 आवर कैंडल, नो डाउट, बट अभी ये जो कैंडल है काफी स्ट्रांग नहीं है, बट कैंडल्स स्ट्रांग नहीं है, बट लोअर लो बनाया है, तो एक चांसेस है छोटा सा, बट इम्पल्स एंट्री ओनली, क्योंकि यहाँ ऐसा रखना है और जितना जल्दी वो एग्जिट हो सकता, जितना जल्दी लाइक 20-30 पे अभी मूवमेंट आ सकता है। आप देखते हैं, लेट्स सी 6:30 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, न्यूज के बाद देखेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी वॉल्यूम इतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो मूवमेंट दे चुका है। तो आज जीबीपी जेपीवाई में काफी अच्छा मूवमेंट था कमाने का। तो जो लोगों ने अगर जिस भी लोगों ने अगर एनालिसिस करके अगर कमाया होगा तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है। अभी रिसेंटली मैंने कॉल भी दिया था, जीजे का कॉल भी दिया था, आई थिंक ना, राइट। मैंने क्या है कि आजकल मेन चीज, एक चीज और मैं बता दूंगा आपको भी, यस जीजे का कॉल भी दिया हुआ था, राइट। अभी क्या है कि मेरे जो ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम जो चैनल है, उस पर मेरी जो टीम है, ठीक है, मेरी जो टीम है उसके भी कॉल्स जाते हैं, ठीक है, मतलब मेरी जो टीम की रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली भी कॉल्स जाते हैं। तो आपको उसमें दोनों कॉल्स मिलेंगे, मतलब मेरे कॉल्स तो मिलेंगे, जनरली मैं कम देता हूँ, आप लोगों को पता है मैं एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। बट जो हमारी टीम है, मतलब जो मतलब वो भी डेडिकेटेड कॉल्स हैं, ऐसे नहीं है कि नॉर्मल कॉल्स हैं, वो भी एक रिसर्च के थ्रू ही कॉल्स हैं, जो कि मैं ऑलरेडी मतलब जो मेरे टाइप के कॉल रहते हैं उसी के बेसिस पर कॉल रहते हैं। तो उन्होंने आई थिंक 30 मिनट कैंडल के लोअर लो पर लिया हुआ था मे बी, तो इसके लोअर लो पर उन्होंने एक कॉल को जनरेट करके दिया था, जिसमें हालांकि ज्यादा बड़े लेवल नहीं आए शायद, फिर भी उन्होंने इस रेंज के आसपास दिया था आई थिंक, और वहां से ऑलमोस्ट 260, मतलब ऑलमोस्ट ओके 182, आई थिंक 182 800 के लेवल दिए थे शायद, वो टच नहीं किया उसके अप्रोक्सीमेट। ये क्या बोल रहे हैं आप, कैन यू डू इट। वीडियो आपको मिल जाएगा, नो इशू, बट लाइव रहेंगे तो आपको ज्यादा बेटर चीजें मिल जाएंगी। वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आफ्टर सेशन अपलोड कर दिया, अपलोड कर देंगे आपको, नो इशू। अब आपके लिए आई थिंक सैफ जी का ही क्वेश्चन था ना, राइट, उस टाइम की थोड़ा सा आप ही थे ना, राइट। मैं आपका अनम्यूट कर देता हूँ, एक बार मुझे क्लियर करिए ना, आपको थोड़ा सा मतलब उस दिन लैंग्वेज वाला बैरियर किसको आ रहा था, आपको ही आ रहा था ना आई थिंक। Yeah, मैंने आप, हेलो, yeah, it was me. यस यस यस, ओके। तो मैंने आपके लिए स्पेशली बुलवाया हुआ है, तो आप उनसे कोई भी जो आपके क्वेश्चंस हैं नॉर्मली, नो डाउट आई विल करेक्ट। Yeah, I please can actually understand speak up. सर आप बोलिए। No, you have any doubt regarding all these things, you can speak up, no issue. Like how do you mark those levels? I mean, how do you find the strong resistance and strong support levels actually? Acha, how we mark all these strong resistance and strong support, right? This is your question. Yeah. So okay. So this is this gold or this is GJ? Gold laga. See, how we mark, you can also mark now. It's very simple. If I come on 30 minutes candle,
if I talk about 1 hour candle. So we're gonna be talk about only 2 candles, right? And we are taking this also 4 hour candles. So if you see the resistance, the number of candle formed around this area, see this, then the small candles, these all are half hour candles. So these all candles, they form continuously in this area. So this is the reason we are saying this is the strong support area. Support means where the candle forms continuously back to back in that area. When you ever witness after this candle like this, then you can also predict that this is a strong support area. If now I talk about weak support area, then I can say this one. Go and watch this. This is where only there is one bearish candle, then there is one bullish candle, there is one bullish candle. So the base of these two candles, there is a weak support area. So this is a strong support area because you can witness here number of candle form back to back. So it's very tough for the market to break this area. Once it will break this area, then we can predict the price can come up to this area from here to here. So it's very simple. There is no rocket science. It's very simple. Where there is a number of candle form in the single area, you can say it's a strong support or resistance area. So are you clear in this? Are you clear with this point? Yes, sir. Yeah, it's very simple, basic science. There is no rocket science. It's very simple where back-to-back candles are formed and there is no movement in the market. So you can say this is a strong support area. And same is the case with strong resistance area, because you can see here there is a number of back-to-back candle form the same area. We are taking this top of the candle as the area where we have to put the resistance area. But once you see the candles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles form in the same basic range. So you can say this is a strong resistance area. If I talk about if we go somewhere else, like this, not this one, this one. If I talk about this one, say for example, there's only two, one bearish and one bullish. So the candle formed here, it is not considered as a strong support or resistance zones, because there is a heavy chance the market can break this area. But there is a very strong point that market cannot break these all areas, because these are all areas considered as the strong support zone, because number of candles, see the number of candle formed. This price rejected from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 candles rejected from that area. This means we are considering this point as a strong point. And market jumped from here to here 2 times yesterday. So market is not going down from here. So you can now suggest that this can be your support area. It's very simple. I hope you got your answer right. Yes. Yeah, sure. You have any other doubt related with this? Not presently. I have to rewatch the videos. If I have, can I ask you guys? Yeah, you can ask related with this. Not now. I don't have doubt, but can I message in the group actually? Sir. Yeah, your voice is not audible. It's not clear. Make sure your mic is near to your mouth. Once you speak, please try to speak clear. Sir, presently I don't have any doubt, but I'm only learning, so I need to rewatch the videos. Okay. This means you are trying to say you don't have much doubt. You are learning. You are amateur. You are just a beginner. If you find any doubt, sure you can connect. We come live every day. We try to come live every day. And sometime if we find, then we'll definitely come live on Sunday as well, so that we can talk normally and about the market and how your trading is going and everybody's trading is going. So yes, once you find a doubt, you can ping us on the message. No issue. Okay, thank you, sir. Yeah. So please, now it's time for the news. Only hardly 10 minutes is left. सब लोग आइए, 10 मिनट बचे हैं, अपने अपने टेबल कुर्सी बांध कर because आज क्या पता वॉल्यूम क्या रहेगी. कल तो इतनी नहीं थी, कल क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत बियरिश हो चुका था. फिर भी देखते हैं.
ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए वॉल्यूम नहीं रहती है, मार्केट रोज अच्छे मूवमेंट देता है, 10-15 पॉइंट का देता है। तो इट्स अप टू अस कि अपन कहाँ से पिक करते हैं। अभी देखिए 30 मिनट कैंडल ऑलरेडी अपना हायर हाई बना रही है। ओके, तो हायर हाई बना रही है, बट अभी कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। ओके, तो अभी कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, बट अपना हायर हाई बनाया हुआ है रिसेंटली, 1 आवर ऑल्सो हायर हाई। ओके, तो यहाँ एक नॉर्मली पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट को वन साइड एक बियरिश मूवमेंट तो नहीं, खैर हम लोग यहाँ जब जो हमारा हम लोगों ने जो अभी रेजिस्टेंस बनाया हुआ है छोटी टाइम फ्रेम पर, लाइक 30 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, ये काफी स्ट्रांग है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसको अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटीज है बिकॉज ऑफ न्यूज। न्यूज का बेसिस बेस्ड क्या है, जो हम लोग उसके बेसिस पे, क्योंकि अगर न्यूज अगर इक्वल भी आती है, न्यूज अगर जो फोरकास्टिंग है उसके इक्वल भी आती है, तो भी मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ जो टुमारो जो न्यूज है, कल जो न्यूज है वो काफी आई इम्पैक्टेबल न्यूज है, और वो कहीं ना कहीं गोल्ड को वापस से बुलिश साइड मूव करेंगी। ओके, तो उसका अभी थोड़ा थोड़ा असर दिख रहा है मार्केट के अंदर, बाकी लेट्स सी। आज भी यार What's the time? ऑलमोस्ट 8 मिनट लेफ्ट। But just a suggestion, if you guys are relying on the news trading, then I must say that it is the worst and bad planning for you guys if you're relying only on news to do trade. अगर आप न्यूज पे निर्भर हैं कि न्यूज ही हमें कमा के देगी दिन भर में और हमसे न्यूज के बाद एक्टिव हो जाएं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। अच्छे अच्छे ट्रेडर न्यूज के पहले पिक करके, क्योंकि न्यूज में वॉल्यूम आती है बहुत ऊपर नीचे, अनप्रिडिक्टेबल है न्यूज। अभी अपन सोच रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, वो तो जो पब्लिश कर रहा है उसके ऊपर है। बट अगर आप लोग इसमें न्यूज के बाद ट्रेडिंग करें, न्यूज को समझने के बाद, फिर क्या वो एक रिट्रेस दे रहा है, तो बहुत आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, जो हम लोगों ने कल बोला था। और कल देखिए जो जो बोला था बिल्कुल एग्जैक्ट कल बोला था आपको, मार्केट वापस ऊपर जाएगा, पर मैंने एक्सपेक्ट ज्यादा किया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 60 to 65, पर कल पॉवेल ने मिनट्स जो आई थी उसमें कुछ ऐसा नेगेटिव बोला नहीं, क्योंकि अगर हल्का सा भी नेगेटिव बोल देते तो मार्केट कुड हैव गॉन बुलिश। अभी देखते हैं, अभी की न्यूज में आई एम लिटिल बिट लाइक आई एम डाइसी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि न्यूज नेगेटिव आएगी, पर पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। पर ट्रेड करेंगे न्यूज के बाद, पहले वाली ट्रेड नहीं है। इस न्यूज में वॉल्यूम ऐसी नहीं आएगी कि आप लोग सोचोगे कि आपके बाय स्टॉप सेल स्टॉप हिट हो जाए और मार्केट जाता जाए एक साइड, वो नहीं हो पाएगा। आज की न्यूज ऐसी रहेगी, इसमें बहुत लो वॉल्यूम रहेगी, मार्केट 8:30 या 8 बजे के बाद एक अच्छा मूवमेंट देगा, जिसमें आप लोगों को एक साइड मूवमेंट मिल सकता है न्यूज के आने के बाद, 1 घंटे आधे घंटे बाद। तुरंत तो नहीं मिलेगा, तुरंत ये 5, 6, 7, 8 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, वो भी देखते हैं क्या होता है। कल एक खुशखबरी थी, कल हम लोग लाइव आके लाइव ट्रेडिंग करेंगे एनएफटी पर। कल एनएफटी पे अपन लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे, अपन भी बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है, समझते हैं कल और कल से बाद, जैसे हम लोग अभी कुछ टाइम से पहले कर रहे थे, अभी क्या रिसेंटली मैं एक्टिव नहीं हूँ ट्रेडिंग में, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया भी था कि मैं भी थोड़ा सा प्लेटफॉर्म वगैरह रेडी करने में लगा हुआ हूँ। तो कल के बाद हम लोग लाइव ट्रेडिंग वापस से स्टार्ट करेंगे, वापस अपना सेटअप लगाएंगे। ओके, तो आप लोगों के सामने जो मैं अभी कंटिन्यू कुछ दिनों से मैं अभी लाइव ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हुए हमारा लाइव परफॉर्मेंस, तो हम लोग उनको लाइव भी दिखाएंगे और लाइव ट्रेडिंग उनके सामने करेंगे, कैसे हम लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जैसे हमने लास्ट एनएफटी में किया हुआ था। तो हम सेम इस एनएफटी में भी हम लोग ट्राई करेंगे। ट्राई क्या, मुझे कल आना ही है लाइव, मतलब लाइव आके ट्रेड भी करना, ठीक है। तो क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बेसिकली, बिकॉज आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी इसलिए तब बढ़ेगा जब आपको लगता है कि मेजर वही होता है ना, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं सर, एनालिसिस करना और उस पर एग्जीक्यूशन करना बहुत आर डिफरेंट है, एग्रीड। बट होता क्या है कि हम लोग बेसिकली आप लोगों के सामने अभी इस चीज को भी करेंगे, जो कि मैंने पहले भी किया हुआ है। स्टार्टिंग में जब मैं आया हुआ था, जब मैंने आप लोगों के सामने, हम लोगों ने जब ज्वाइन कर स्टार्टिंग जब हमने की हुई थी, तो हम लोग एवरी सेशन में हम लोग ट्रेड करते थे, एवरी लाइव सेशन में हम लोग ट्रेडिंग करते थे, साथ में बैठ के ट्रेडिंग करते थे। और उसमें आप लोगों ने देखा था, हमने ऑलरेडी 50% गेन भी किया था। ऑलमोस्ट हमने अपना $10,000 अकाउंट $15,000 किया हुआ था। अभी वो अकाउंट हमने स्विच कर दिया है। देन हम लोग अभी उसका जो MT5 वर्जन है हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, मे बी आई होप कि आज अभी मेरा पास आ जाएगा, आज मेल आ जाएगा नो डाउट, तो हम लोग कल इसको स्टार्ट कर देंगे। ओके, बाकी वो मेरा सेकेंडरी अकाउंट है, पर्सनल मेरा अकाउंट दूसरा है, जब कभी उस पर डिस्कस करेंगे तो वो भी बात करेंगे। और आज एक देखने की बात ये है, आज है 2 न्यूज, वो भी अलग अलग टाइम पीरियड में।
अभी जो न्यूज आ रही है अगर वो आ गई पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल, और अगर 7 बजे वाली न्यूज आ गई नेगेटिव, तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा। मार्केट 5-10 पॉइंट में यही रेंज में घूमता रहेगा। अगर आप चाहते हैं मार्केट थोड़ा सा भी आपको 5-10 पॉइंट का रेंज का मूवमेंट दे, तो दोनों न्यूज एक साइड आए, या तो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। अलग अलग न्यूज आएगी तो मार्केट कंफ्यूज होके एक सिमिलर स्टेट में कंसोलिडेशन पॉइंट में जाएगा। कंसोलिडेशन पॉइंट इसको बोलते हैं, छोटी छोटी कैंडल जो ऊपर नीचे होती है इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन पॉइंट। मार्केट वहीं रुक जाएगा एक रेंज में। लेट्स सी, इट्स रेनिंग है सो प्रोबेबली यहाँ लाइट जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा कुछ हो तो घबराना नहीं। न्यूज के बाद आप थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा मार्केट एक बाउंस, मान लीजिए नेगेटिव न्यूज आई है और मार्केट ऊपर चला गया, तो एक बार उसके रिट्रेसमेंट का वेट करिए। वापस मार्केट एक पुल बैक देता है, फिर आप, कोई इश्यू नहीं है, तो एक मार्केट बाउंस बैक देता है, वहां से एक अपना पिक करने का है। ऐसा एक बार अपन ट्राई करेंगे। कल भी यही हुआ था। सेल में बोला था जब मार्केट नीचे गिर रहा था, एक छोटा सा बाउंस बैक आया था ऊपर का। मार्केट 30, वो न्यूज के बाद मार्केट 48 तक आया था, फिर 48 से वापस रिट्रेसमेंट लेके वापस 32 आ गया था। तो ये चीज हमें समझना है विद द टाइम, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को ये समझाएं। अभी देखते हैं, इसलिए क्योंकि क्या है, ऑल ऑफ अ सडन फिर आप इंटीमेट नहीं कर पाओगे। मेनी पीपल आर दैट सर हमारे साथ ट्रेड करेंगे और लाइट के चक्कर में गाय भी होगा तो सब लोग तो बहुत सही था। आ रही, बिल्कुल आ रही। हार्डली 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट शेष। लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। We generally don't recommend to trade news, पर मार्केट है, कई बार रिस्क भी लेना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है, कई बार बाय स्टॉप सेल स्टॉप से करना पड़ता है। अगर दिन में मूवमेंट नहीं पिक कर पाते हैं, मूवमेंट तो रहता है पर कई बार बिजी है, कुछ काम हो, तो मूवमेंट अगर पिक नहीं हो पाता है तो जनरली व्हाट इज व्यू। तो इतनी तेज यहाँ बारिश हो रही है कि क्या बताऊं, हम लोग ऑफिस थोड़ा धूप में, इसलिए सो एज वी हैव एक्सपेक्टेड कि न्यूज के पहले, बिकॉज आप देखिएगा, एक आपको बहुत अच्छी नॉलेज की बात बताता हूँ, बहुत सी नॉलेज की बात बताता हूँ। कंटिन्यूसली दोनों न्यूज का जो ट्रेंड था, ये देखिए न्यूज तो आने वाली है, दोनों न्यूज का ट्रेंड जो था वो नेगेटिव था, इसलिए मार्केट ने हल्का सा पुल बैक दिया है। यहाँ से देखिए, ये हल्का सा यहाँ से मार्केट न्यूज के पहले ऊपर क्यों जा रहा है। ये एक स्किल्ड है। अगर आप ये वाली स्किल को फॉलो करेंगे तो आप शायद ट्रेड कर सकते हैं। देखिए 1 मिनट में न्यूज आ रही है, न्यूज के बाद हम ट्रेड को पिक करेंगे। सब लोग आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, देखते हैं क्या होता है। एज वी हैव डिस्कस कि न्यूज इतनी ज्यादा वाली हैवी नहीं है। न्यूज ओनली न्यूज ट्रेडिंग एक्चुअली में केवल 3 न्यूज को आपको लाइव ट्रेडिंग, न्यूज से पहले ट्रेडिंग करना है, केवल एनएफटी और सीपीआई, एनएफटी और सीपीआई रिकमेंड करूंगा। उसके अलावा मैं कोई भी ऐसी न्यूज आई है पॉजिटिव, ऑलरेडी हम लोग शेयर कर चुके थे इस चीज को। वैसे तो जिन लोगों को पता, क्योंकि फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंगली हम लोग बेसिकली शेयर करते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों ने अभी देखा भी होगा, लास्ट 4 टाइम्स ऑलरेडी नेगेटिव आया हुआ, लेकिन इस बार जो फोरकास्टिंग हुआ था आप लोगों ने देखा 103 जो लास्ट टाइम के 103 के जो लास्ट टाइम जो आया हुआ प्रीवियस डेटा जो आया हुआ, लेकिन फोरकास्टिंग हमारी इससे ऊपर की हुई 120 के। और अभी जो मार्केट का जो एक्चुअल डेटा आया हुआ है 164 के, तो यहाँ एक काफी बड़ा आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बट अभी जो सेकेंडरी न्यूज है वो भी इफेक्ट डालेगी, लेकिन यहाँ से एक
हम लोग अगर एक 15 में टाइम वेट कर देते हैं 13 में टाइम लेट्स सी 7 बजे तक क्या होता है, क्योंकि 7 बजे तक मार्केट थोड़ा ऐसे रहेगा। वो भी पॉजिटिव आ गया तो आपको अगर 32 तोड़ा तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि नीचे आएगा, अदरवाइज 32 तक तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली। हमारी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है ना? आवाज में कोई इशू तो नहीं आ रहा है? चैट बॉक्स पे आप लोग कंफर्म कर सकते हैं प्लीज। इशू है, आवाज का इशू है। साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा एडजस्ट करिए। अभी देयर इज नो ट्रेडिंग, अभी कोई ट्रेडिंग नहीं करना है अभी, क्योंकि ट्रेडिंग का कोई सिग्नल नहीं दिया है। अभी आप लोगों को कोई ट्रेडिंग नहीं करना है, अभी कहीं से कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है। और आपको पहले ही बोल दिया था ये न्यूज इतनी हैवी नहीं होती है, मार्केट इसमें वहीं वहीं घूमता रहता है। तो इट इज एडवाइस के 7 बजे तक रुके। 7 बजे रुकने के बाद इनमें से कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है तो अपन ट्रेड लेंगे, अदरवाइज देयर इज नो ट्रेड। ये जोन ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। इस जोन के अंदर ही आपको अभी मार्केट का मूवमेंट देखना है कि अभी मार्केट कहाँ जा रहा है। ठीक है, इस मार्केट में, इस जोन के अंदर बात मार्केट में जो भी फेस आता है, लाइक अभी हम लोग को भी एक अच्छी बुलिश न्यूज देखी है, बुलिश मार्केट में मूवमेंट, सॉरी एक बुलिश न्यूज आई हुई है, बुलिश लाइक यूएसडी के फेवर की न्यूज आई हुई है। तो यहाँ हम लोगों को देखने को ये मिलना चाहिए कि हमारा यहाँ बियरिश मोमेंटम आना चाहिए। बस मार्केट में ऐसा कोई स्पेशल कोई बियरिश मोमेंटम नहीं है, छोटा सा उसमें एक जोड़ दिया है, बट वो भी एक स्पेशल नहीं, बिकॉज मार्केट ओवरऑल मार्केट में जो एक डाउनफॉल आया हुआ था उसका एक रिट्रेसमेंट चल रहा है। आप देखते हैं, क्योंकि ये जो जोन है आप लोग देख पाएंगे अभी जो हमने अभी डिस्कस किया था, हायर हाई देन सॉरी राइट, ये देखिए हाई लो रिट्रेसमेंट देन हाई देन रिट्रेसमेंट देन हायर हाई। ओके, तो ये अगर जो जोन है, जो हमारा ये जोन हम लोगों ने बना के रखा है, इसको अगर ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट बहुत नीचे इन द सेंस लाइक 32, मतलब यहाँ से हम लोगों को क्लियरली हम लोगों को 100 पिप्स मिल जाएगा इजीली। आप लोगों को 90 80 तो हम लोगों को अभी पिक नहीं करना है, हमको जब पिक करना है जब हमको कंफर्म होगा, ठीक है। तो बेटर वे रहेगा कि हम लोगों को बेटर चीज मिले। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हमारे लिए हर एक ट्रेड लेना पड़ता है, हम लोग आराम से ट्रेड करें तो हमारे लिए पॉसिबिलिटीज एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अभी इधर का ट्रेड लीजिए, जैसे आपको बोला था ये न्यूज इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, अभी आप यहाँ से सेल करते क्योंकि न्यूज आई थी पॉजिटिव, आप अटक जाते, वॉल्यूम ही नहीं है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस न्यूज। सो 7 बजे के बाद भी अगर दोनों न्यूज पॉजिटिव आती हैं तो कुछ होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। यहाँ ओपनिंग प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा, ओपनिंग प्राइस आज का ओपनिंग प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा, आपका ये क्वेश्चन है। ओपनिंग प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा नहीं करेगा, ये पूरा प्राइस जाना कहाँ चाह रही है, ये चीज तो बिल्कुल ही मतलब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ऐसा आपने पूछा है कि गोल्ड पहले 1600 था, वो टच करेगा कि नहीं करेगा। अगर गोल्ड को 40 आना होगा, अगर सारे उसके पैरामीटर उसके फेवर में होंगे, जैसे लोअर लो बनेगा, न्यूज अगर पॉजिटिव होगी तो देयर कैन बी अ चांस कि 40 आ सकता है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी बहुत बेरिश था, गिर चुका है और कल की न्यूज के बाद थोड़ा सा वो उठा है। तो देखेंगे, अपन को सिग्नल मिलेगा तो अपन बोलेंगे, अपन ऐसे नहीं बोल सकते आएगा या नहीं आएगा। वी डोंट वर्क ऑन प्रिडिक्शंस, इमोशंस, जो रियल दिखेगा आपको दिखेगा। अगर लोअर लो बना तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है, ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से लोअर लो बनेगा तो शायद आ सकता है। नहीं, 4 आवर कैंडल ऑल्सो लोअर लो, ओके, तो यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक छोटा सा पोजीशन लेना चाहें तो ले सकते हो, बिकॉज आप लोग देख पाएंगे, और ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो लास्ट 4 आवर की कैंडल है, ओके। तो यहाँ से आप लोग एक जोन ले सकते हैं, एक 4 आवर कैंडल के बेसिस पर आप लोग यहाँ से एक बीआरएस मूव ले सकते हैं। देखिए आप यहाँ से काफी अच्छा एक जोन आप लोगों को मिल सकता है, क्योंकि ये जो जोन था इसको भी कहीं ना कहीं उसने फेस किया है अभी, ठीक है। ये भी एक काफी अच्छा जोन है, आप लेफ्ट हैंड साइड पर भी देख सकते हैं, ये भी काफी, हालांकि यहाँ रिट्रेसमेंट काफी है, याद रखना, लेकिन यहाँ से जोन अच्छा है, नो डाउट। इसको ब्रेक करके कर रहा है गोल्ड,
ये जो जोन है आप लोग देख पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये काफी अच्छा जोन है ऑलरेडी। तो अगर इसको ब्रेक कर रहा है ऑलरेडी, और ये सबसे मेन चीज क्या है, 4 आवर कैंडल लोअर लो पर हमको बहुत बड़ा कंफर्मेशन मिल रहा है। तो एटलीस्ट हम लोगों को यहाँ तक के लेवल मिल जाएंगे, तो आपको 44 से लेके 40 तक का लेवल ऑलरेडी 4-5 मिनट का मूवमेंट आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप यहाँ से एक मोमेंटम कर सकते छोटा। बड़ी 4 आवर कैंडल्स बने तो काफी अच्छी रेंज मिल सकती है। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, अभी भी बोल रहा हूँ, जो लोग अगर रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाहते हैं, हालांकि ऑलरेडी जब से बोलते बोलते ऑलरेडी वो 10 पे गिर गया, 10-15 पे गिर चुका है, नो इशू। बट अगर फिर भी अगर अभी भी कोई लेना चाहता है तो नहीं, अब वेट करिए। नो इशू अभी भी। बट यहाँ एसएल प्रॉपरली होना चाहिए, इस एसएल के ऊपर है, कोई एसएल नहीं होना चाहिए। 48 अभी हालांकि 42 चला गया है। 41 तोड़ेगा तो क्लियर कंफर्मेशन है, फिर आप ले सकते हैं नीचे 32 तक के लिए। ये तोड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट 4 आवर कैंडल इज काफी स्ट्रॉन्ग है। 40 ही बने, सेम सपोर्ट, सॉरी 40 इसमें 4 आवर कैंडल में भी सेम। तो बहुत काफी पीछे है, राइट साइड ये फ्लैट रहेगी, फ्लैट। हां मतलब 41 ना, 41 फ्लैट। जो 4 आवर कैंडल है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो नो डाउट ये जो आपकी कैंडल है, जो हम लोग आपको बार बार कंटिन्यू बोलते हैं, जस्ट वेट में आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये आप लोगों को जो फर्स्ट कैंडल दिख रही है, जो अभी बीआरएस हुई थी, लास्ट कैंडल जो बीआरएस हुई थी, ओवरऑल इसको आप अगर आप देखो, हालांकि हैमर नहीं है, बट अगर इसमें मैं एक चांस बोलूं तो आपको 90% चांस होते हैं ऐसी कैंडल में नेक्स्ट कैंडल को बीआरएस होना, हैवी बीआरएस होना, क्योंकि ये जो कैंडल है इसमें जो शो कर रही है, वो शो कर रही है 90% नेगेटिव एंड 10% पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज थी, अगर जिसे हम लोग अगर इसको 4 आवर कैंडल के बेसिस पर ही हम लोग रिकमेंड करते, तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि आप लोग देख पाएंगे ये काफी बीयरिश कैंडल है, काफी बीयरिश है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल लोअर लो बना चुकी है, सबसे अच्छी चीज लोअर लो बना चुकी है, तो आपको यहाँ से एक अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, और साथ में पॉजिटिव न्यूज भी आई हुई है। लेट्स सी व्हाट 1 आवर कैंडल इज डूइंग। ऑल्सो आप ऑलरेडी आप देख पाएंगे अभी जो छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल्स अभी कंफर्मेशन देना बाकी है। ऑलरेडी 30 मिनट कंफर्मेशन की है। ये जो छोटी छोटी कैंडल्स थी आप लोग देख पाएंगे, इससे बुलिश काफी, ये जो मोमेंटम आया है अभी, हालांकि विशाल वही लक्ष्य, मेरा एक ही कंसर्न है कि बस ये 41 तोड़ दे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये तो फिर अच्छा रेंज है ऑलरेडी, यहाँ मैं आपको बोल भी रहा हूँ, यहाँ से ट्रेस हो सकता है। ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है यहाँ से बार बार करेगा, बट यहाँ से कंफर्मेशन कोई अगर रिस्क ले सकता है तो क्लियरली है। 41 तोड़ा तो मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, 32 आपको क्लियर रेंज है। 41 तोड़ने के बाद तो आपको मिल ही जाएगा, बट यहाँ से अगर कोई रिस्क ले सकता है, बट यहाँ आपको कंफर्मली एसएल लगाना है, विदाउट एसएल कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ ये 4 आवर भी आल्सो क्लोज है। 48 ऑलरेडी, 47 48 राइट, that is the point. Already यार last candle also big now, like what's this continue so low to high अभी का। अब मजा क्या आएगा दोस्तों, अगर 7 बजे की न्यूज आ गई नेगेटिव तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम वहीं घूमते रहेंगे। अगर वो पॉजिटिव आ गई और 41 तोड़ा तो या आपको अच्छे से क्लियर 8 पॉइंट की रेंज मिल सकती है, क्लियर। So only 4 minutes to go. Let's see what happens. लक्ष्य जी ने जो आपको कॉल दी थी आज जेजी की, तो वो आप लोगों ने करी? नहीं, जीजे की नहीं दे पाया। नहीं दी? अच्छा, ओके, काफी अच्छी कॉल थी वो ऊपर। आई थिंक जीजे। ये देखिए क्या क्लियर रेंज थी, ये मुझे जरूर बोल रहे थे, आप लोगों को शायद नहीं दे पाए हो, मुझे बोल रहे थे। तो एक्चुअली मैं इस रेंज में था नहीं, यहाँ मैं लाइव नहीं था, बट हम लोग देखिए लाइव तो हर समय कॉल नहीं, मैं आपको ऑलरेडी आपको बोलता हूँ कि मैं आपके सामने 24 घंटे लाइव नहीं बैठ सकता, आपको एनालिसिस खुद का भी करना पड़ेगा, खुद का करना ही पड़ेगा। अरे या फिर हम लोगों ने जो एनालिसिस किया उस पर आपको फॉलो करना भी जरूरी है। हाँ बस इतना तो आप लोग अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर बेकार है। तो आपको इस मार्केट में आना ही नहीं चाहिए।
सबसे मेन चीज क्या थी, यहाँ जो पॉइंट था लेने का, क्योंकि 4 आवर कैंडल आप लोग देखो, 4 आवर कैंडल ने यहाँ ब्रेक किया, ओके, हायर हाई बनाया, देन उसका सपोर्ट जो था, सॉरी रेजिस्टेंस जो था उसको भी ब्रेक किया, और 4 आवर कैंडल जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, तो उसको देखिए आप, नेक्स्ट कैंडल जो कितना स्पेशली कैंडल जो मतलब काफी बूम दिया मार्केट को। ये कैंडल से आप लोग शायद हो सकता है कि इनमें से एक हाथ किस किसने लिया है, प्लीज किस किसने इस कॉल को लिया हुआ है, हैंड रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने लिया हुआ है इसको, अभी सेल लिया हुआ है क्या? नहीं लिया है। आनंद जी ने लिया हुआ है, ग्रेट ग्रेट। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही कॉल लेने का मतलब ट्रेड लेने का है, याद रखना। रिस्क मैनेजमेंट जिसको नहीं आता है उसको हम लोग अपने जो सेशंस होते हैं हम लोग उसमें क्लियर भी करते हैं। सर 2050 से सेल है। वेरी गुड गुड, क्या बात, बहुत अच्छा है। अमित जी जो कल बोल रहे थे 2050 से सेल बेस्ट था। क्या लॉट साइज है अमित जी? अमित जी आपका लॉट साइज क्या है? व्हाट इज द लॉट साइज? लो अनम्यूट कर देता हूँ उनको, बुल डाल के रखे हैं भाई। हेलो जी, लॉट साइज क्या है आपका? हेलो, हाँ 0.25 सर, 0.25 0.25 मतलब $1.25। हाँ सर। गुड 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 गुड। तो आपने कहाँ तक होल्ड करा उसको? सर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट किया हुआ है उसको, और अभी नीचे देखते हैं 41-40 तोड़ेगा तो होल्ड करेंगे, नहीं तो बुक कर लेंगे। हाँ गुड, सही आपने पकड़ा है। 51-52 एसएल रख के वो सेल करना था वहां से, जैसे लक्ष्य जी ने बनाया है, ये अच्छा कॉल था वो। नहीं सर, वो सर ने वो बताया ना कि ये कैंडलों को 1 घंटे आधा घंटे अपन उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पे क्या 1 घंटे की कैंडल को तोड़ नहीं रहा था, बार 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 वहीं से रिप्लेसमेंट हो रहा था। मैंने चलो लेते, मैंने यहीं से मैंने की, नहीं बढ़िया है। तो वहां से अपन ने लिया। गुड गुड गुड, अच्छा कॉल है। हालांकि इस जोन में भी गोल्ड फर्स्ट रहा है इन द सेंस अभी रिट्रेस हो रहा है बार बार। रीजन आप लोगों के सामने बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में विजुअल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो रैली है आप लोग देख पाएंगे काफी रिट्रेसमेंट वाला जोन है। ये जो रिट्रेसमेंट वाला जोन है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि जो रिट्रेसमेंट है लास्ट जो लेफ्ट हैंड साइड, तो उसके चक्कर में गोल्ड का जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट अवे नहीं आ रहा है, जो हम लोग काफी बार डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेट अवे जब कब आता है गोल्ड, जैसे यहाँ ब्रेक करेगा तो स्ट्रेट अवे चांसेस मिलेंगे, स्ट्रेट अवे मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट अवे चांसेस राइट। और यहाँ क्या है, कंसोलिडेशन है, जैसे इसको पॉइंट को ब्रेक करेगा तो स्ट्रेट अवे। आप बैकएंड साइड पर देखिए, बैकएंड साइड पर स्ट्रेट अवे। वो लक्ष्य एक सेकंड न्यूज 1 मिनट ही बचा है, लगाइए। थैंक गॉड। बातों में आप लोगों को इसकी बताना भूल जाते। तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ से आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर रहेगी कि मार्केट कहाँ जाएगा। ये भी न्यूज मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक पॉजिटिव आनी चाहिए, और गोल्ड के लिए नेगेटिव मे बी, आई होप सो। ओके अब पॉसिबिलिटी आप वेट करिए, 41 तोड़ने का, मार्केट नीचे जाएगा। अब आप बड़े इजीली वेट कर सकते हो, और मैं कंफर्म हूं यहाँ से मार्केट आप यहाँ बड़े आराम से इजीली, आप क्या है कि 4 आवर कैंडल ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, ओके, और 1 आवर कैंडल आई थिंक अभी लोअर लो नहीं होगा, ओके। 30 मिनट कैंडल तो हो चुकी है, ओके। 4 आवर मेन, एक्चुअली मैं इन सब चीजों पर अभी भी ट्रस्ट, बट 4 आवर कैंडल मतलब एक परफेक्ट साइन दे रहा है, बहुत परफेक्ट साइन है, बट यहाँ एसएल रख लीजिएगा। आपका भी स्पेशली अमित जी, अगर आपने 50 रखा हुआ है, क्योंकि आप भी, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बिना कमाई जाए, वैसे तो एसएल आपका हिट होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ एसएल रखिए 50 से।
आप एसएल को और ट्रेड कर लीजिए, 50 की जगह आप 48 47 के आसपास आप एसएल रखिएगा, बिकॉज एसएल के बाद भी आप लोग कमाए पैसे, ठीक है। तो अभी 4 आवर कैंडल, सॉरी 1 आवर कैंडल, 30 मिनट कैंडल। अब इस न्यूज को थोड़ा सा थोड़ा वेट करिए, आपको 8 बजे तक मूवमेंट मिलेगा। ओह माय गॉड, पॉजिटिव है, इसमें भी काफी मतलब अच्छा पॉजिटिव आया हुआ है। 8 बजे के आसपास आपको हैवी मूवमेंट मिलेगा, छोड़ना मत अपनी कुर्सियां। 7:30 के आसपास से मिलने लगेगा आप लोगों को मूवमेंट, क्योंकि 7:30 o'clock आपका 7:30 पे आपका न्यूयॉर्क ओपन हो जाता है, तो 7:30 से आपको मूवमेंट आ जाएगा मार्केट के अंदर। ये देखिए अब लोअर लोग बना लिया है उसने 30 मिनट कैंडल में भी, और ये जो जोन है इसको भी अभी ब्रेक किया है, हालांकि ये जो जोन है उसको ब्रेक करना, और उसके ये देखिए यहाँ बार बार रुक क्यों रहा है, रुकने का रीजन वो है बैक साइड रिट्रेसमेंट, और कुछ नहीं है। इसको यहाँ तक आने दीजिए, फ्लैट रेंज आएगी, यहाँ तक आता है फ्लैट रेंज आएगी, आई एम 100% श्योर। ट्रेडिंग पर ट्रेडिंग, ज्यादा ट्रेड नहीं करना है अमित जी, बार बार मत काटो, लगाओ, आप एक बार होल्ड करो अपनी पोजीशन पे, ऐसे लगा। ठीक सर, ठीक। अब ये रेंज टूटती है तो मार्केट 32 पे मिल जाएगा आपको रात तक। ऑलरेडी हम लोग एटलीस्ट 30 पिप्स, ओ माय गॉड, अब ब्रेक इवन स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, ब्रेक करना पूरा वर्क, ठीक। आप चाहे तो 50% अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा एक जोन है यहाँ से, हालांकि वो नीचे और भी जाएगा, लेकिन आप ऑलरेडी आपका 50 से लेकर 41 तक का पॉइंट बन रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बुक नहीं करना चाहिए, बुक करना चाहिए। ज्यादा लालच भी मार्केट के अंदर बहुत गंदी चीज है, याद रखना। बुक करिए, बुक। मार्केट कहीं भी जा सकता है, मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल, ओके। तो उसके बेसिस पर मत रहिए कि मैं आपसे आया हम लोग, क्योंकि ये एक अच्छा जोन है, ठीक है। तो आपको आपका जो लेवल है ऑलरेडी आपका अच्छा, आपको पैसा मिल रहा है, तो आपको 50% बुक करना चाहिए, और 50% का जो एसएल है वो भी आपको 48 पर लगाना है। अच्छा, किस किसने कॉल लिए हुए थे, किस किसने लिया हुआ था? धवल जी आपने लिया था, ओके ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अमित जी ने तो लिया ही हुआ था ऑलरेडी, पहले से लिए हुए थे। आनंद रेड्डी आपने भी आई थिंक हैंड रेस किया था, आपने लिया था क्या? सब लोगों का मैंने, अच्छा बरसो सिंह ने भी लिया, ओके। ये आज मुझे आज अच्छा लगा। सॉरी 0.10 लिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। व्हाट इज द प्राइस? किस प्राइस, मतलब किस 45 में लिया। 45, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। अमित जी ने तो ऑलरेडी, बरसो सिंह जी जी सर, आपने किस प्राइस पे लिया है? सर मैंने लिया था अपना जी 43.2 पे, 43.2 और 41.37 पे मैं आउट हो गया हूँ सर। कितना लॉट साइज था? 0.03 था सर। 0.03। आपका अकाउंट साइज क्या है? अकाउंट साइज 1000 है सर। $1000? थोड़ा सा लॉट साइज बढ़ाइए आप। फिर आपको लॉट साइज बढ़ाना चाहिए था। अभी सर बहुत झटके खाए हैं ना, तो डर बहुत लगता है। अभी आपके साथ नया नया स्टार्ट किया। अभी तक मेरे साथ में कितने झटके खाए हैं आपने? मैं ये जानना कोई चाहता हूँ। झटका नहीं खाया सर आपके साथ। जो मेरी आज फर्स्ट ट्रेड है सर। फर्स्ट ट्रेड है? जी सर। इसलिए इतना कंफ्यूज। हाँ, क्योंकि इसीलिए ना मैं आज वेट कर रहा था कि आप लाइव कब आएंगे। मैंने मैसेज भी डाला था ग्रुप में, सर लाइव कब आओगे। मैं वेट कर रहा था।
ओके भैया, लाइव तो कब आएंगे वो तो मैं आपको जब लाइव आएंगे तब आपको आना है बेसिकली। अब मतलब जी हम लोग लाइव आएंगे, वो क्या है कि हमारा तो टाइम ऐसा है कि हमारा जब टाइम नहीं, मिलता है अभी तो हम। सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना सर, क्योंकि आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन से मैं कंटिन्यू आपके साथ सेशन अटेंड कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं सर। $1,000 का डॉलर का अकाउंट है सर, और $8 प्रॉफिट ले चुका हूं अब तक, और बहुत एनफ है मेरे लिए सर आज का। आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। आपको बताना चाहिए, कोई नहीं बोल रहा है यार। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे साइड से तो सैड, मैं इतना सब कुछ बोल चुका हूँ वो और होता ये है। बहुत बहुत मतलब बहुत ही जेन्युइन चीज थी जो मैं आपको मिस कर चुका हूँ। चलिए मैं अगेन आपको बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली में जी क्या सर। होता है बरसू जी, अभी जो आपने बताया मैं $8-9 में निकल गया। बेसिकली वो सबके लिए, मैं केवल इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ।
आपके पास चाहे $100 का अकाउंट हो, चाहे $1000 का अकाउंट हो, चाहे आपके पास वो $10,000 का अकाउंट हो, डजंट मैटर। जी आप सर। आप जितना लॉस बुक करने के लिए आप रेडी होते हो, उतना ही आप प्रॉफिट बुक करने के लिए भी रेडी रहो। पहली चीज, फर्स्ट थिंग, अगर यहीं आपको $8-10 का लॉस हो रहा होता तो आप उसको बुक नहीं करते, आप उसको वेट करते और वो आपका $80-90 भी हो सकता था, और आप उसमें वहां भी आपको लगता है यार वो ऊपर आ जाएगी, साइकोलॉजी की रखते, और ये आपके साथ में हुआ भी होगा। आई एम 100% श्योर। ठीक है, जी जी बिल्कुल। क्योंकि लॉस कोई बुक नहीं करना चाहता है। ये मार्केट का एक मार्केट का फिलॉसफी है, मार्केट में चलता है, लॉस कोई बुक नहीं करना चाहता, प्रॉफिट हर कोई लेना चाहता है और जल्दी निकल जाता है। अब जैसे यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने गलत क्लोज कर दिया, बट आपको अपॉर्चुनिटी जब भी मिलती है तो आपको अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना है, अपॉर्चुनिटीज के साथ में चलना आना चाहिए। रीजन, अब आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ। जैसे अमित जी ने आज 51 के आसपास या 50 के आसपास उन्होंने सेल लिया, ठीक है, उनको एक अपॉर्चुनिटीज मिली अपर लेवल पे, ऊपर के लेवल पे उनको सेल की अपॉर्चुनिटीज मिल गई और उन्होंने पिक कर ली उस अपॉर्चुनिटीज को। और उनको ऑलरेडी हम लोग मॉर्निंग एनालिसिस में ये चीज बोल चुके थे कि मार्केट आज न्यूज के चक्कर में पॉजिटिव न्यूज आएगी, उसमें नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, गोल्ड का इंपैक्ट जो रहेगा नेगेटिव जाएगा। ओके, तो ये चीज हम लोगों ने आपको मॉर्निंग में ही बता दी थी। तो अगर ये चीज हमने मॉर्निंग में आपको क्लियर कर दी थी, तो जिन्होंने अगर ऊपर के लेवल से अगर सेल ले लिया था, तो वो एक अपना 20%, 25% या 30% जैसा उनको कंफर्टेबल रखता है रिस्क के अकॉर्डिंगली, वो अपना होल्ड कर सकते थे पोजीशन को, और अपना जो एसएल है अपनी प्राइस पर लगा के छोड़ देते थे। तो उनको आप लोग देख सकते हो, अगर उन्होंने इनके जैसे अभी उन्होंने किया हुआ 50 पर, तो आप लोग देख पाएंगे आफ्टर न्यूज उनको ऑलमोस्ट 90 पिप्स का मूवमेंट मिला, मतलब 9। सर धवल जी आप अपनी साइड से ऑफ कर लीजिए, आपका साइड से स्पीकर वॉइस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि आप लोगों को ये चीज देखनी है, आपको ट्रेंड के साथ में चलना है, तो आपको फायदा भी उठाना है। क्या होता है कि हम लोग एंट्री तो एक्चुअली हम लोग लॉस जल्दी बुक कर लेते, सॉरी प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, लॉस को होल्ड करते हैं। हमें इसका उल्टा करना है, लॉस को होल्ड नहीं करना है, प्रॉफिट को होल्ड करना है। ये अगर जिस दिन आपके अंदर आ गई, जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गई, तो आप कभी भी आप लॉस नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ की फॉरेक्स जर्नी में आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो ये मैं हर किसी को गाइड करता हूँ, या आप भी रखें। ठीक है, और आई होप कि सब लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा आज के इस ट्रेड में। बस हमारा नहीं हुआ, हमने ट्रेड नहीं लगाया, मतलब हमारा इसलिए हुआ है क्योंकि बैक हैंड पर चल रहा है, तो वो हुआ है, नो डाउट। हम जो बोल देते हैं वो ट्रेड हो रहा है हमारा। एक्चुअली में हमारे साथ में जो बैठे हुए सामने बैठे हुए हैं वो ट्रेड करते हैं बराबर, तो हमें उसका इश्यू नहीं है। जिस दिन हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने बैक हैंड पर हो रहा है। ठीक है, तो जिस दिन बताऊंगा मैं आपको सब सारी चीजें बताऊंगा, नो डाउट, नो इशू। तो अभी सब लोगों ने, मुझे अच्छा लगा कि आप सारे लोगों ने, जितने लोग लाइव बैठे हुए थे, सबने ट्रेड लिया, क्योंकि आज ऐसा पहली बार हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग बैठे थे ऑलमोस्ट सबने ट्रेड लिया हुआ है। तो अब हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी क्लियर कर सकता है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हेलो सर। यस धवल, राइट? हाँ, मैंने आज 1948 से 1952 तक, सॉरी 2048 से 2052 तक 10 लेयर मैंने सेल लिमिट लगाए थे, 0.01 के मल्टीप्लाई किया था, 0.1 ओवरऑल लॉट, और जिसमें से 6 लेयर का लिमिट हिट हुआ। फर्स्ट थिंग, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, फर्स्ट थिंग लेयर लगाना क्यों है? क्योंकि फर्स्ट थिंग लगाना क्यों है लेयर? 12 लॉट स्प्लिट करने के लिए। क्या सर? 12 जो सपोज कि 0.1 का एक लॉट ज्यादा थोड़ा रिस्की लगता है, इसलिए 0.01 के 10 लेयर मैंने। आप कितने के भी लॉट लीजिए, आपको आपने जो बोला मैं लेयर लगा के ट्रेड किया या जो भी है, तो वो आपको लगाना क्यों है? मुझे समझ नहीं आया, लेयर वाई? क्योंकि हाफ लेयर मैंने थोड़े मूवमेंट के बाद थोड़े क्लोज कर देता हूँ, और एक ब्रेक इवन पे ऐसे लगा के मैंने लॉन्ग होल्ड किया है। चलिए, जो भी आपका अच्छी बात है, जिस टाइप से भी आप करते हैं, मैं लेयर को सजेस्ट नहीं करता हूँ। जो भी करता है लेयर हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं। लेयर आपको अगर करनी है तो अपने ट्रेड को आप 2 भाग या 3 भाग, जिसको हम लोग लेयर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, डायनामिक रिस्क बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्ट रिस्क बेसिकली।
एक होता है डायरेक्ट रिस्क, एक होता है रीडायरेक्ट रिस्क। इसको हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्ट रिस्क। जिनके पास जो लोग लो रिस्क के साथ में चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि आप एक पोजीशन इंस्टेंट लीजिए जो हम लोग डायरेक्शन देते हैं, और उसके बाद अगर एक अपसाइड मूवमेंट आता है तो वहां एक आप अपनी पोजीशन हाफ हाफ करके, मतलब डिवाइड बाय 2 या डिवाइड बाय 3 करके आप पोजीशंस को ले सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग लेयर लगाएं। लेयर लगाना बहुत गंदा काम होता है, याद रखना, क्योंकि सेम चीज है, आप लोग पॉजिटिव में होल्ड नहीं करोगे, नेगेटिव में आप होल्ड करोगे, ये श्योरिटी है। और जो लोग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मार्केट में लेयर इसलिए लोग लगाते हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट भी लेयर वाले मिलते हैं उन लोगों को। जनरली मैंने देखा है लोगों के जो स्क्रीनशॉट आते हैं ना, बहुत सारे लोगों के आते हैं, मैंने देखा है या इस लेवल पे अगर जैसे मैंने बोला सेल, इनके ऊपर ने लगा भी दिया तो साला वो 5 7 10 ट्रेड एक सेम लेवल पे, कैसे पॉसिबल है यार? मतलब आपको अगर 20 स्टैंडर्ड लॉट लगाना है सेल के, और आप एक एक स्टैंडर्ड लॉट की 20 पोजीशन लगा रहे हो सेम प्राइस पर, तो आप एक प्राइस पर ही लगा दो ना, सेम $20 20 स्टैंडर्ड लॉट या जो भी आपका। आप डिफरेंट डिफरेंट क्यों लगा रहे हो? दिखाने के लिए कि मैंने 20 ट्रेड लिए। ये क्या रियलिटी है? नॉट, ये तो सब मतलब दिखाना है। एक साइड उन्होंने सेल लगा दी, एक अकाउंट में उन्होंने सेल लगा दी, एक अकाउंट में बाय लगा दिया, सेम जगह से आप जो भी हिट होगा उसका स्क्रीनशॉट आपको चिपका देंगे, उसका स्क्रीनशॉट आपको चिपका देंगे और बोलेंगे देखिए मैंने इतना कमाया, ठीक है। सेम नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, एक जगह से बाय एक जगह से सेल ले लिया, एक जगह तो जाना ही है ना, तो फिर वही आपको चिपका देंगे देखिए मैंने इतना कमाया। तो ये मार्केट की फिलॉसफी है, ये मार्केट में चलता है। तो आपको ऐसा नहीं जाना है जब मार्केट में चलता है, जो नहीं चलता है वो मार्केट में जाइए, याद रखिए, तब आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। क्योंकि मार्केट में जो बिकता है, वो जो दिखता है वो कभी होता नहीं है, याद रखना। अच्छी बात है आपने 48 47 जो भी एंट्री ली थी आपने, नो डाउट अच्छा था। कहाँ से एंट्री ली थी आपने बेसिकली? मेरे 248 से 252 तक का मैंने लेयरिंग किया था, उसमें से जो 50 तक का सेल लिमिट हिट हुआ, और जिसमें से मैंने 42-45 पे मैंने आधे लेयर मैंने क्लोज कर दिया, 5 लेयर, और एक स्टिल होल्डिंग है ब्रेक इवन पे एसएल लगा के। अभी आपने टोटल ओवरऑल कितना लॉट लिया साइज लेयरिंग में? 0.06 0.03 नहीं 0.06 0.06। आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है बेसिक। हाँ 0.06 0.03 ना, राइट? हाँ ओके। आपका कितना डॉलर का अकाउंट है? मेरा फंडेड अकाउंट है। कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे फंडेड अकाउंट? बढ़िया है, अब अपने ट्रायल एंड एरर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये प्रेफर करेंगे लेयर ऑफ ट्रेडिंग से बेटर ये है कि आप अपने अंदर पेशेंस लाएं और एक ट्रेडिंग एक लॉट लगाएं और उस लॉट से आप सही एंट्री और सही एग्जिट सीखें। वो आपके लिए ज्यादा डिसिप्लिन और ज्यादा अच्छी चीज होगी कि एक एंट्री और एक एग्जिट। तो उससे क्या आपकी हैबिट बनेगी कि मैं सही एंट्री का वेट करूंगा। मैं अगर सही एंट्री का वेट करूंगा तो मैं सही एंट्री पर ही अपना लॉट एग्जीक्यूट करूंगा और सही प्रॉफिट लेके आउट हो जाऊंगा। लेयर में एक हैबिट ये बनती है कि अगर वो एसएल भी हिट हो रहा है आपका फिर भी अपन लगाते जाते हैं, तो वो उसमें कहीं ना कहीं एक गलत हैबिट बनती है। इसलिए ऑलवेज 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 वेट फॉर दी राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट, वो मैं प्रेफर करूंगा आपको धवल जी, है ना। और 2 टाइप की रिस्क हमने जो बताया, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो डायनेमिक रिस्क में भी ऐसा नहीं होता कि हमने छोड़ दिया है, उसमें भी आपको अपने लॉट साइज, मान लीजिए आप 0.10 का लॉट साइज लगा रहे हैं, तो आपको उसको 3 भाग में या 2 भाग में बांटना पड़ता है, वो भी पर एसएल के बिना नहीं। एसएल भी उसका प्रॉपर, यहाँ पर जैसे ये है ना, ये प्रॉपर उसका एसएल होता। और आपने एक एंट्री यहाँ ले ली है तो एक एंट्री आप यहाँ ले रहे हैं, तो डायनेमिक रिस्क का पार्ट बनता। पर फिर भी प्रेफर करें, कोशिश करें कि एक लॉट साइज ही लें, लेयर को अवॉइड करें। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लगेगा क्योंकि आपकी ट्रेडिंग इससे खराब होगी। आप प्रोबेबिलिटी पे जाओगे, आप पॉसिबिलिटीज नहीं देखोगे। आपको लगेगा शायद ऐसा हो जाएगा तो और ऊपर से लगाते रहेंगे, ऐसा नहीं। फिर आप पॉसिबिलिटीज को छोड़ के आप प्रोबेबिलिटी पे चले जाओगे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से अगर यहां से मार्केट इसका ये पोजीशन ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ लोअर लो ये बनाया है और यहाँ पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस बनाया है, तो इसको तोड़ा, इस सपोर्ट को तोड़ा,
तो यहाँ से क्लियर रेंज आप यहाँ से ले सकते थे। या फिर एक और तरीका होता है जो मैक्सिमम ट्रेडर लेते हैं, ये अगर रेंज रेजिस्टेंस की नहीं तोड़ रही है तो आपको यहाँ से एक वन लॉट मारना था, यहाँ से कहीं का एसएल रख देते। एसएल एक पॉइंट का नहीं होता है, एसएल रेंज होती है। जो स्टॉप लॉस होता है ना, रेंज होती है, वो रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आप उसका मैक्सिमम इसकी टिप पर रखोगे, उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते अपन। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर ये आपके लिए रेजिस्टेंस बनाया है तो ऐसा तो है नहीं कि ये नहीं आएगा, ये तो बहुत जल्दी टच करके जाएगा, आपका एसएल हो जाएगा। एसएल जब भी लगाओ तो रेंज होती है, रेंज मतलब आपको ये है 50 से लेके 51 के आसपास, तो आपको 52 तक एसएल लगाना है, उतना आपको अपनी लॉट साइज के हिसाब से रिस्क कैलकुलेट करके लगाना पड़ेगा, वरना एसएल बहुत हिट होंगे आपके। सो वी आर नाउ वाइंडिंग अवर सेशन, सो लेट्स मीट टुमारो। टुमारो इज वेरी वैल्यूएबल न्यूज फॉर यू एंड फॉर अस। कल बहुत मजा आएगा, कल आप लोग अच्छे पैसे कमाए, हम लोग यही उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और कल थोड़ा सा बिफोर टाइम आके थोड़ा सा आप ये भी देखना कल न्यूज काफी बड़ी है, तो शायद पहले भी आपको थोड़ी वॉल्यूम मिल जाए, आप उसमें भी कमा सकें। सो वी आर चेकिंग आउट नाउ, सी यू टुमारो, बेस्ट विशेस टू ऑल। ओके, सी यू। थैंक यू।